Hello everyone, this is me Aisha Ibrahim. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss evolutionary perspective and feminist perspective. So let's start. कुछ लेक्चर्स में हम सोशियोलॉजी के 3 मेन पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें फंक्शनल, कन्फ्लिक्ट और सिंबॉलिक इंटरेक्शन पर्सपेक्टिव थे। तो आज हम 2 और पर्सपेक्टिव को डिस्कस करेंगे, जिनमें फर्स्ट है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। एवोल्यूशनरी वर्ड जो है ये एवोल्यूशन से लिया गया है। एवोल्यूशन का मतलब होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ जो वक्त के साथ साथ डेवलप हो या सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव करे, उसको हम कहते हैं कि इसकी एवोल्यूशन हुई है। ये एवोल्यूशन की डेफिनेशन है कि ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में भी एवोल्यूशन का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें जो है ये सोसाइटी से रिलेटेड हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी जो सोसाइटी है उसकी ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई है और किस तरह से वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ उसने मूव किया है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव जो है ये अर्लीस्ट पर्सपेक्टिव है, यानी सबसे पहले ये पर्सपेक्टिव दिया गया था, लेकिन तब इसको इतना कंसीडर नहीं किया जाता था, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। लेकिन वक्त के साथ साथ अब जो है इसको कंसीडर किया जाने लगा है, क्योंकि अब कहा जाता है कि अगर आपने किसी सोसाइटी को स्टडी करना है, अगर आपने देखना है कि वहाँ डेवलपमेंट कैसे हो रही है, तो ज़रूरी है कि आपको उसका पास्ट पता हो, आपको पता हो ये इसका ओरिजिन क्या है, पहले ये किस तरह थी, किस तरह से इसने सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव किया। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप उस चीज़ के पास्ट को देखो। किसी भी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए उसका पास्ट स्टडी करना ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अब इस पर्सपेक्टिव को जो है वो कंसीडर किया जाने लगा है। स्पेशली एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो इस पर्सपेक्टिव को यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू दिस पर्सपेक्टिव हाउ सोसाइटीज़ ओरिजिनेट और हाउ दे डेवलप्ड। यानी इस पर्सपेक्टिव का मेन फोकस ये होता है कि किस तरह से सोसाइटीज़ जो हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और किस तरह से वो वक्त के साथ साथ डेवलप्ड होती हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं उनमें और वो कैसे डेवलपमेंट की तरफ जाती हैं। अगर हम बात करें हंटिंग एंड गैदरिंग की, वो बिल्कुल सिंपल सोसाइटी थी, और आज की बात करें तो आज सोसाइटीज़ जो हैं उसके मुकाबले में काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। तो अगर कोई स्टडी करेगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजिस्ट, तो वो पहले ये देखेगा कि किस तरीके से हमारी जो सोसाइटी थी हंटिंग एंड गैदरिंग, वो किस तरीके से जो है वो ओरिजिनेट हुई थी, और आज की सोसाइटी जो है ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स है, इतनी डेवलप्ड है, किन स्टेजेस से गुजर के वो यहाँ तक पहुँची है और क्या क्या चेंजेस आए हैं इसमें। इसी तरह अगर हम देखें तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में कल्चर का भी बहुत रोल होता है। कल्चर भी वक्त के साथ साथ पहले अगर देखें तो बहुत सिंपल सा कल्चर था, कोई डाइवर्सिटी नहीं थी। अब जो कल्चर है वो कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बहुत डाइवर्सिटी आ चुकी है कल्चर में। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में हमारी सोसाइटी का कल्चर भी आ जाता है, क्योंकि कल्चर जो है वो भी वक्त के साथ साथ कॉम्प्लेक्स होता गया है। पहले सिंपल था, अब कॉम्प्लेक्स हो गया। तो ये जो है ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव स्टडी करता है। इसमें जो है अर्ली थिंकर्स इब्न खल्दून, हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे और टोनीज़ हैं। ऑगस्ट कॉम्टे और हर्बर्ट स्पेंसर को जो है कहा जाता है कि वो फादर हैं इस एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा मेन वर्क है इस पर्सपेक्टिव पे। और ऑगस्ट कॉम्टे का कहना ये था कि अगर कोई सोसाइटी जो है वो मतलब पहले सिंपल है और फिर वो डेवलपमेंट की तरफ जाती है, तो वो मतलब डेवलपमेंट हो रही है उसकी, तो वो बैक की तरफ नहीं आएगी। अगर वो मतलब सिंपल से डेवलपमेंट की तरफ आगे की तरफ जा रही है, तो उसके बैक की तरफ आने के चांसेस नहीं हैं। यानी सिंपल सोसाइटी सिर्फ डेवलपमेंट की तरफ हायर टू हायर मूव करेगी। सोसाइटी डेवलप्ड हो रही है तो वो मज़ीद ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। लेकिन अगर हम देखें तो एक पॉइंट इस ऑगस्ट कॉम्टे के पॉइंट को जो है वो डेविएट करता है कि देखें अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल वॉर हो जाती है या कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी मुल्क की इकॉनमी या पॉलिटिकल सिस्टम या किसी भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन पे बहुत गहरा असर पड़ता है, तो उसकी वजह से हमारी पूरी सोसाइटी जो है वो कोलैप्स होकर रह जाएगी। तो यानी वो बैक की तरफ मूव करेगी। तो ये जो पॉइंट है कि अगर कोई वॉर हो जाए या नेचुरल डिज़ास्टर हो जाए या कोई बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह करवा दे मुल्क पे या कुछ भी ऐसा हो, तो मतलब क्या है कि वो सोसाइटी पीछे की तरफ आ सकती है। तो ये जो ऑगस्ट कॉम्टे का पॉइंट था कि सोसाइटी हायर टू हायर मूव करती है, ये यहाँ डेविएट हो जाता है। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने वर्क इसमें दिया अपना, और इब्न खल्दून का जो असाबिया और जो उन्होंने साइक्लिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज दी थी, वो एक इम्पोर्टेंट वर्क था उनका। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस सोशल चेंज की उन्होंने थ्योरी दी। सोशल चेंज जो है यहाँ पे मतलब सोसाइटी सिंपल से जब कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है तो चेंज ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये जो है इब्न खल्दून को भी इसमें अर्ली थिंकर समझा जाता है।
और इसके अलावा वो कहते हैं अगर आपने किसी सोसाइटी को स्टडी करना है, अगर आपने देखना है कि आज ये सोसाइटी इतनी डेवलप्ड है, आपने बताना है कि ये इतनी डेवलप्ड क्यों है, तो आपको उसका पास्ट स्टडी करना पड़ेगा। आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि पहले यहाँ ये चीज़ ऐसे थी, अब वक्त के साथ साथ एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के नज़र से अगर आप देखते हैं तो वक्त के साथ साथ गुज़र के वो इन स्टेजेस से वो यहाँ तक आई, इतनी डेवलप्ड हुई। तो यानी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव इसलिए भी ज़रूरी है पास्ट को स्टडी करने के लिए, ताकि आप आज के जो प्रेजेंट दौर है उस दौर की डेवलपमेंट को आप बता सकें कि पहले ये था और अब ये है, यानी कंपैरिजन करके। तो ये जो है ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पहले मोबाइल फ़ोन्स देख लें, एडवांसमेंट इतनी नहीं थी टेक्नोलॉजी में। मोबाइल फ़ोन्स आज से आप 15-20 साल पहले की बात कर लें तो सिंपल फ़ोन्स यूज़ होते थे, लेकिन अब देखें आईफोन्स आ गए, एंड्रॉयड आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ। तो अगर आपने कंपैरिजन करना, आप कहते हैं आज से इतने साल पहले ऐसे फ़ोन थे और अब ये हैं, तो ये एवोल्यूशन हुई है, मतलब एक तरीके से वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आया है। तो आपने आज के दौर की ये बात इसीलिए कह दी क्योंकि आपको पता है कि आज आपने कहा कि ये इतना मतलब एडवांस्ड है, क्योंकि आपको उसके पास्ट का पता है, आपको पता है कि पहले वो इतने साल पहले वो ऐसी चीज़ थी। तो इसीलिए ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यूज़ होता है, ताकि आप जो है वो किसी भी सोसाइटी का पास्ट देख के आप देखो कि वो कैसे ओरिजिनेट हुई, कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आई। तो आप किसी भी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी पहले पास देखो, ताकि आपको पता चले कि पहले ये ऐसा था और अब ये ऐसा है। तो इस चीज़ के लिए जो है एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव यूज़ होता है। देन नेक्स्ट पर्सपेक्टिव है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। फेमिनिस्ट में जो फेमिनिज़म, फेमिन जो है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वुमेन या फीमेल। और ये जो आईएसएम फेमिनिज़म में आईएसएम होता है, इसका मतलब होता है कोई आइडियोलॉजी, कोई मूवमेंट या कोई थेरी वगैरह, यानी कोई ऐसी आइडियोलॉजी, कोई ऐसी थेरी या फिर कोई ऐसी मूवमेंट जो ख़वातीन के लिए चलाई जाती हो, जिनमें उनके हकूक़ की बात की जाती है, उनके राइट्स की बात की जाती है, उसको हम कहते हैं कि ये फेमिनिज़म है। तो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो फेमिनिज़म इसका मेन फोकस होता है, यानी कि इसी मूवमेंट को या फीमेल के राइट्स की बात करती है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव में हम इसी चीज़ को स्टडी करते हैं। देन इट व्यू सोसाइटी एज ट्रेडिशनली अनइक्वल बिटवीन मैन एंड वुमेन। ये सोसाइटी जो है इसमें हम ये देखते हैं कि सोसाइटी जो है वो मैन और वुमेन को अनइक्वल ट्रीट कर रही है। मेल को सुपीरियर रखा जा रहा होता है और फीमेल को जो है वो इन्फीरियर, और मेल डोमिनेंसी होती है, पैट्रियार्कल सिस्टम होता है, फीमेल को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे होते। तो ये इस चीज़ पे फोकस करती है। देन इट वर्क्स फॉर द इक्वालिटी नॉट फॉर फीमेल सुपीरियॉरिटी। ये जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है ये इक्वालिटी के लिए वर्क करता है, यानी मर्द और औरत के दरमियान इक्वालिटी हो, फीमेल्स की सुपीरियॉरिटी ना हो। यानी हम ये नहीं कहते कि फ़ीमेल को सुपीरियर कंसीडर किया जाए या उनको मर्द के ऊपर रखा जाए, बल्कि ये अनइक्वल ट्रीटमेंट को ख़त्म करके जो है इक्वालिटी के लिए वर्क करता है। देन नेक्स्ट है इट फोकस ऑन सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल राइट्स ऑफ फीमेल। ये ख़वातीन के सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल राइट्स की बात करते हैं। अच्छा, पहले के दौर में क्या होता था कि आज से आप 100-200 साल पहले चले जाओ तो फ़ीमेल्स के साथ ना बहुत बुरा सलूक किया जाता था। इवन इन यूरोपियन कंट्रीज़ उनको कोई जो है राइट्स हासिल नहीं होते थे, उनको एज ए प्रोडक्ट यूज़ किया जाता था, स्लेव्स की तरह उनसे काम करवाया जाता था। किसी तरह का कोई राइट नहीं था उनके पास, ना कोई सोशल, ना कोई पॉलिटिकल, ना कोई इकनॉमिकल। बिल्कुल एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ होती थी, उन पे जुल्म किया जाता था। तो अमेरिकन लेडीज़ ने वाइट अमेरिकन लेडीज़ ने जो है ये फेमिनिज़म की मूवमेंट स्टार्ट की थी, जिसमें उन्होंने फ़ीमेल्स के राइट की बात की थी। और इसमें डिफरेंट वेव्स आई। इवन के जो फर्स्ट वेव थी इसमें उन्होंने पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड की थी। जो राइट्स आज के दौर में इजीली फ़ीमेल्स को अवेलेबल हैं वो तब के दौर में नहीं थे, और इन्होंने जो है ये मूवमेंट चला के अपने उन्हीं राइट्स की डिमांड की कि हमें ये राइट्स मिलने चाहिए। अगर हम आज के दौर में फ़ेमिनिज़म की बात करें तो जब फ़ेमिनिज़म का वर्ड आता है हमारे माइंड में आता है कि कोई ख़वातीन का लश्कर है, सड़कों पे निकली हुई हैं, प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं, शाउट कर रही हैं, वेस्टर्न ड्रेसिंग की हुई है, फिर भी वो हकूक़ की बात करती हुई आपको नज़र आएंगे। असल में उधर हकूक़ की तो कोई बात हो ही नहीं रही होती। तो मैं फ़ेमिनिज़म से रिलेटेड एक राजा ज़ाउल हक साहब हैं यूथ क्लब के, उनकी वीडियो सुन रही थी। तो वो कहते हैं कि फ़ीमेल्स ने प्ले कार्ड्स उठाए हुए हैं कि अपना खाना ख़ुद गर्म करो। वो कहते हैं हमें इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। ये बात मैं इसलिए करी हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है वो इस्लाम पे बड़ा लेबल लगाना आता है कि यहाँ फ़ीमेल्स पे जुल्म किया जाता है, ये किया जाता है, वो किया जाता है, इनमें मेल को डोमिनेंट रखा जाता है, ये वो। तो ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इस्लाम ऐसा कुछ नहीं करता। इस्लाम में ख़वातीन को उनके पूरे हकूक़ मिलते हैं।
लेकिन कुछ लिमिटेशंस में रह के। उनकी हदूद होती हैं और उन हदूद में रहकर, और ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं, मर्द के लिए भी होता है। अगर हमारी सोसाइटी इस चीज़ पे मतलब मर्द को ना रोकती टोकती हो और मर्द पे कोई इस तरह की लिमिटेशंस या वो ना लगाई जाती हो कि आप पे भी ये चीज़ फ़र्ज़ है, ना बताया जाता हो, तो ये हमारी सोसाइटी का कसूर है, हमारे इस्लाम का कसूर नहीं है। तो अच्छा, वो कहते हैं कि हमें इस चीज़ से प्रॉब्लम नहीं है कि आप अपना खाना खुद गर्म करो, क्योंकि अगर हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ देखें तो उनकी इतनी वाइफ्स थी, उनके पास इतने आसपास के लोग थे, अल्लाह ताला ने मतलब उनके अल्लाह ताला के प्यारे नबी थे वो, लेकिन फिर भी वो अपना काम खुद करते थे ताकि उनकी आने वाली उम्मत उनसे कुछ लर्न करे, उनको आइडियलाइज़ करे, उनको फॉलो करे। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये हमारी सोसाइटी का या आप कह लें मेल्स का कसूर है। और हर मर्द भी बुरा नहीं होता, मैं ये नहीं कह रही कि सारे मर्द एक तरह के होते हैं, ना सारी ख़वातीन एक तरह की होती हैं कि आप कहें कि सबके साथ जुल्म हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत पहुंची ख़वातीन भी हैं हमारी सोसाइटीज़ में, बहुत अच्छी भी हैं, और इसी तरह मेल का भी होता है कि बहुत अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह ही होते हैं। खैर, तो वो कहते हैं कि अगर हमें मसला है तो वो फीमेल्स के एटीट्यूड से है कि आप सड़कों में निकल के, अगर आप पहले इक्वालिटी की बात करते हो, आप हकूक़ की बात करते हो, तो पहले ये बताओ कि आप इन सड़कों पे निकले हुए हो, इजाज़त है तो निकले हुए हो ना। इतना आपको बर्दाश्त करें लोग, गले फाड़ फाड़ के आप नारे लगा रही हैं, नॉइज़ पोल्यूशन को आप इतना प्रमोट कर रही हैं, तो फिर भी आप हकूक़ की बात करी हैं। और बेसिकली हकूक़ की तो बात किसी ने की नहीं थी। आप कह रहे हो कि अगर लड़के स्मोकिंग करते हैं, मेल स्मोकिंग करते हैं, तो हमने भी उसी तरह से स्मोकिंग करनी है। और इतने फजूल प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे, और भी मतलब इस टाइप के काफ़ी सारे थे, लो बैठ गई ठीक से और ये वो। तो देखें, अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी तो फिर मतलब अगर आप उस लेवल पे मर्द अगर कुछ बुरा कर रहा है और आपने उसकी बराबरी करनी है, तो क्या आप भी वही बुरा काम करेंगी? जैसे स्मोकिंग का है कि कहा जाता है कि अगर स्मोकिंग से जो है फीमेल का किरदार ख़राब होता है तो मर्द के गुर्दे ख़राब होते हैं। तो मर्द का ठीक है कि ये हमारी सोसाइटी की एक है नाहलियत कह रहे हैं आपके, ये कहा जाता है कि मतलब फ़ीमेल अगर कोई कहे काम करेगी तो उसके किरदार पर बात चली जाती है, और मर्द अगर कुछ करता है तो वो शुगल वगैरह होते हैं। तो मतलब ठीक है, इस चीज़ को हम मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हमारी सोसाइटी में गलत है। लेकिन अब आप स्मोकिंग करके आपने अपने गुर्दे ज़रूर ख़राब करने हैं। अगर वो कर रहे हैं या करने दें, उनके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं, होने दें, जल्दी मरेंगे, आपका तो नुकसान नहीं हो रहा कोई। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इक्वालिटी की बात करें तो ये जो लेबर गर्मियों सर्दियों कैसा मौसम हो काम कर रही होती है, सुबह से शाम तक बेचारे कुछ पैसों के लिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कितना बेचारे मतलब हार्ड वर्क करे होते हैं। आप इक्वालिटी की बात करते हैं, जाएं आप घर बनाएं, आप ईंटें उठाएं, आप ये मज़दूरों वाले काम करें, आप ट्रेन की जो पटरी होती है ये बनाएं, आप इस तरह के हार्ड वर्क वाले काम करें ना, जहां आप कहती हैं कि इक्वालिटी की बात की जाए। इक्वालिटी में ये चीज़ें भी आती हैं। आपको एक लंबी लाइन नज़र आ रही होगी, अगर आप वहाँ एंड पे खड़ी होंगी तो आपके आगे जो मेल होंगे वो आपको खुद आगे कर देंगे एक रिस्पेक्ट के तौर पे कि मतलब फ़ीमेल है। आप खड़ी रही पीछे, क्योंकि आपको इक्वालिटी चाहिए। बसों पे आप खड़ी होके जो छतों पे बसों की जो होते हैं ट्रैवल करे होते हैं, आप करें ऐसे ट्रैवल। इक्वालिटी मतलब मुझे समझ नहीं आती कैसी इक्वालिटी चाहिए आज की फ़ीमेल को। हाँ, हकूक़ की बात करो, जहाँ जिनको पढ़ने का हक़ नहीं हासिल, आप उनके लिए आवाज़ उठाओ कि यहाँ जो है तालीम को आम करें। जहाँ जिसको जायदाद में हिस्सा नहीं मिल रहा उसके लिए आवाज़ बने। आप हकूक़ की बात करें, यकीन करें बहुत सारे मेल्स आपको सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़े होंगे और कोई तरीके से खड़ी हों। ये क्या लाइक झुंड इकट्ठा हो के और प्ले कार्ड्स ले के, और इतने कोई तरीका होता है कुछ करने का। तो फेमिनिज़म का वर्ड हमारे यहाँ बहुत नेगेटिव बना दिया गया है कि ये जो है कोई बहुत बुरी चीज़ है। ऐसा नहीं है। फेमिनिज़म, असल जो फेमिनिज़म है वो राइट्स की बात करता है। वो ये वाहियात चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, बल्कि वो कहता है कि फ़ीमेल्स को राइट्स दिए जाएँ, उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा किया जाए, उनके जो राइट्स बनते हैं उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट, ये सब बातें जो हैं ये असल फेमिनिज़म यही है। और ये जो आज की फ़ेमिनिस्ट हैं, लिबरल ख़वातीन हैं जो जिनको हर तरह की आज़ादी भी है, फिर भी वो निकल के अच्छा फिर वो कहती हैं कि हम उनके लिए खड़े हुए हैं जिन पे जुल्म हो रहा है। तो आप उनको साथ लेके निकलो, आप उनके लिए आवाज़ बनो। चलो वो साथ नहीं आ सकते, आप उनके लिए कोई प्रॉपर NGO के थ्रू वर्क करो, कोई ऐसा काम करो कि वाकई उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आए। आप जैसी औरतों को तो देख के वो जो मर्द उन्होंने घर में कैद करके रखा वो और करेंगे कि शायद अच्छा ही किया हुआ है, जो ये भी ज़रा इन्हें पढ़ा लिखा दिया तो यही हरकतें करेंगी। हर जगह लोग, फिर मैं वही बात कहूँगी, बराबर नहीं होते। कहीं मेल अच्छे होते हैं, कहीं फ़ीमेल अच्छी होती हैं, कहीं मतलब अच्छे बुरे लोग आपको हर जगह मिल जाते हैं। बट फेमिनिज़म इज़ ऑल अबाउट फीमेल्स राइट्स।
ख़वातीन के हकूक़ की बात की जाती है इनमें, आज की जो फेमिनिज़म है वो इस असल फेमिनिज़म से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बल्कि ये जो राइट्स मांगते थे कि आज की ख़वातीन को मिले हुए सिवाय कुछ एरियाज़ के, कुछ बैकवर्ड एरियाज़ है, कोई अनपढ़ जाहिल लोग हैं, मर्द हैं जो मतलब अपनी फ़ीमेल्स को पढ़ने लिखने नहीं देते या उन्हें जायदाद में हक़ वगैरह नहीं देते, जुल्म वगैरह करते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट कानून भी आ चुके हैं। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है कानून ने फ़ीमेल को, और ये सब जो है फिर भी मतलब मुझे समझ नहीं आता कि सड़कों पे निकल के क्या मिलता है। तो मेरी सारी डिस्कशन का जो मतलब है, मेन जो मेरा पॉइंट है वो यही है कि आप इस्लाम को ब्लेम करना छोड़ दो काइंडली। इस्लाम ने किसी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई फ़ीमेल पे, वो सारे राइट्स आपको बग़ैर कहे देता है। ये तो मतलब फ़ीमेल्स ने, अमेरिकन लेडीज़ ने निकाली थी ना इस्लाम ने, तो ये सारे राइट्स ऑटोमेटिकली दिए हुए हैं ख़वातीन को। काइंडली आप इस्लाम को जो है वो पॉजिटिव वे में देखें, वो इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता कि मर्द ख़वातीन को मारे या उनको हक़ ना दे या उनके हकूक़ की हक़ तलफ़ी करे। ये सब चीज़ें जो हैं यहाँ नहीं, यहाँ होती हैं, सोसाइटी में होती हैं, बट इस्लाम की वजह से नहीं होती, ये हमारी मेंटालिटी की वजह से होती हैं। तो आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आई थिंक कि अब फेमिनिज़म का जो कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग जो इसे बुरा समझते हैं उनका भी क्लियर हो गया होगा कि असल फेमिनिज़म ये होता है, वो नहीं जो ख़वातीन सड़कों पे पेश करती हैं। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोगों को इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।